आज जो हमारा टॉपिक है वो है दया मृत्यु, यूथेनेसिया। इसे इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है या असाधारण कष्ट और पीड़ा भोग रहा है और जीने की आस खो चुका है, तो क्या उस व्यक्ति को चिकित्सक की सहायता से अपने जीवन समाप्त करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई रोगी महीनों से बेहोशी की हालत में है और वेंटिलेटर के सहारे ही जी रहा है और डॉक्टर्स कहते हैं, ये जानते हैं कि जैसे ही वेंटिलेटर हटाया जाएगा उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है, तो क्या उस व्यक्ति को वेंटिलेटर को हटाकर उसके परिवारजनों की मांग पर उसके जीवन की समाप्ति की अनुमति दे दी जानी चाहिए? ये कुछ प्रश्न हैं जो इच्छा मृत्यु के संबंध में उभर कर आते हैं। इच्छा मृत्यु से तात्पर्य है कि असाधारण और असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति या कोई ऐसी बीमारी है जिससे रोगी अत्यधिक कष्ट भोग रहा है, तो उसके या उसकी परिवारजनों की मांग पर चिकित्सक द्वारा उसे कृत्रिम रूप से मृत्यु प्रदान करना। तो भारत में वर्तमान में जो कानूनी विधि है इसकी अनुमति नहीं देगा और ऐसा करने वाला चिकित्सक तथा मृतक का जो परिवारजन है दोनों ही हत्या के दोषी होंगे। अब इच्छा मृत्यु की एक कंडीशन ये भी होती है कि इच्छा मृत्यु की मांग व्यक्ति क्यों करते हैं। पहली तो हो गई कि असाधारण कष्ट और असाध्य बीमारियों से ग्रसित है। दूसरा, कभी कभी वृद्धावस्था के कारण शरीर के जो अंग हैं वो शिथिल हो जाते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करते हैं और व्यक्ति की जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वो अपने परिवारजनों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। तो एक ये भी परिस्थिति होती है। तो क्या इस परिस्थिति में भी व्यक्ति को चिकित्सक की सहायता द्वारा मृत्यु प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है? या फिर जैसे कैंसर और एड्स जैसी असाध्य और भयानक बीमारी के कारण यदि कोई व्यक्ति मरना चाहता है, तो क्या उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जा सकती है? हम नज़र डालते हैं भारतीय विधि पर। तो भारतीय विधि के अंतर्गत इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु या यूथेनेसिया को किसी भी स्थिति में वैधता प्राप्त नहीं है, क्योंकि मान्यता यह है कि जीवन से बढ़कर अन्य कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। भारतीय विधि के अंतर्गत दया मृत्यु को वैधता प्रदान न करने का एक कारण यह भी है कि यदि ऐसा कर दिया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में जो आत्महत्या का प्रयास है, जो आज अपराध है, वो दया मृत्यु को वैधता प्रदान करने पर अपराध नहीं होगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 की मूल भावना के विपरीत होगा। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों में छठे अपवाद में यह जोड़ना होगा कि इच्छा मृत्यु से कारित जीवन का अंत सदोष मानव वध का अपराध नहीं होगा। भारत में इच्छा मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ का, जो कि 27 मार्च 2011 को न्यायालय द्वारा निर्णीत हुआ। यह इच्छा मृत्यु पर एक लीडिंग केस है भारत में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ निष्क्रिय दया मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया को वैधता प्रदान की। इस वाद के तथ्यों पर संक्षेप में नज़र डालते हैं। अरुणा शानबाग बम्बई के केईएम अस्पताल में नर्स थी, जिसके साथ दिनांक 27 नवंबर 1973 को उसी अस्पताल में काम करने वाले एक स्वीपर ने गुदामैथुन किया और उसके पश्चात उसकी गले में कुत्ते को बांधने वाली चेन
बांधकर उसे इस प्रकार दबाया कि वह संवेदनहीन अवस्था में पहुंच गई और 27 वर्षों तक केवल वेंटिलेटर पर जिंदा रही। उसे कुछ भी एहसास नहीं था। वो वेजिटेटिव स्टेट यानी वनस्पति अवस्था, यानी केवल उसकी सांसें चल रही थी, बाकी उसके अंग कार्य नहीं कर रहे थे और वो पूर्णतया वेंटिलेटर पर निर्भर थी। यहाँ तक कि खाना भी उसे ट्यूब द्वारा उसके गले के अंदर पहुँचाया जाता था। उसकी इस अवस्था से दुखी होकर उसके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दया मृत्यु की याचिका लगाई और यह अनुमति मांगी कि पीड़िता को दया मृत्यु प्रदान कर दी जाए। इस प्रकरण में अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय दया मृत्यु को कुछ प्रतिबंधित दशाओं के साथ, कुछ प्रतिबंधों के साथ, यानी कुछ दशाओं में अनुमति दी और इस संबंध में कुछ दिशा मार्गदर्शक निर्देश दिए। न्यायालय ने वेंटिलेटर को हटाकर दया मृत्यु की याचिका को खारिज कर दिया और कुछ शर्तें निर्धारित की जिनके आधार पर, जिनकी पूर्ति होने पर दया मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। वो शर्तें हैं, सबसे पहली तो कि इस हेतु जो आवेदन है, दया मृत्यु का आवेदन, पीड़ित या पीड़िता के माता पिता या पति पत्नी यथास्थिति जो सगा नातेदार है, सगा उसका रिश्तेदार है, उसके द्वारा किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई सगा रिश्तेदार नहीं है तो उसके निकटतम मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा किया गया हो। दूसरा, उस आवेदन को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मत प्रस्तुत किया जाएगा, यानी वो जो आवेदन है वो संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को किया जाएगा। तीसरा, ऐसा आवेदन जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाता है तो वह न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ बनाएगा जो उस आवेदन पर विचार करेगा। तो 2 सदस्यों को, 2 न्यायाधीशों को इस हेतु नामांकित करेगा। जो ये न्यायाधीशों की नामांकित खंडपीठ है वह 3 सदस्यीय डॉक्टरी कमेटी, डॉक्टर्स की कमेटी का, समिति का गठन करेगी जो उसके प्रकरण की जांच कर, चिकित्सीय जांच कर खंडपीठ को दया मृत्यु के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर खंडपीठ है वह अपना निर्णय मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करेगी और यदि मुख्य न्यायाधीश इस रिपोर्ट से संतुष्ट है कि उस पीड़ित या पीड़िता को दया मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दी जानी चाहिए तो इस स्थिति में वह निष्क्रिय दया मृत्यु की अनुमति देगा। यहाँ निष्क्रिय दया मृत्यु और सक्रिय दया मृत्यु, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया, ये 2 प्रकार की दया मृत्यु के इसमें टेक्निकल वर्ड्स आते हैं। तो सक्रिय दया मृत्यु तो वो है जिसमें कुछ करके किसी व्यक्ति को मृत्यु प्रदान की जाती है, जैसे गोली मारना तो नहीं, जैसे इंजेक्शन देकर या कोई ऐसी दवा देकर, जहर देकर। तो एक्टिव यानी कुछ कार्य करके किसी व्यक्ति को दया मृत्यु प्रदान की जाती है। और निष्क्रिय दया मृत्यु जिसमें कुछ कार्य ना करके, जैसे वेंटिलेटर हटा दिया जाए या उसका खाना बंद कर दिया जाए और किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे वो जिंदा है उसे हटा दिया जाए, यानी कुछ ना करके जो दया मृत्यु दी जाती है उसे पैसिव यूथेनेसिया, और जो कुछ करके दया मृत्यु प्रदान की जाती है उसे एक्टिव यूथेनेसिया कहते हैं। इंग्लैंड और हॉलैंड की दंड विधि के अनुसार इच्छा विधि को कानूनी मान्यता प्राप्त है। हॉलैंड ऐसा पहला देश है जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी वैधता प्रदान की है। इसके बाद बेल्जियम ने 2002 में इच्छा मृत्यु को मान्यता प्रदान की है। अमेरिका में केवल ओरेगन राज्य में ही इच्छा मृत्यु को वैधता प्राप्त है। फ्रांस भी इस दिशा में अग्रसर है। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता ना दिए जाने के पक्ष में विधिज्ञों की मान्यता है कि यदि इच्छा मृत्यु को कानूनी वैधता प्रदान कर दी जाती है तो उसके दुरुपयोग की संभावनाएं अधिक होंगी।
जैसे यदि कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर है तो उसके वारिस जायदाद के लालच में या उसकी संपत्ति शीघ्र प्राप्त करने के लालच में आकर चिकित्सक की सहायता से उसे मरवा सकते हैं। इसके अलावा अनेक बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि जीवन की आशा छोड़ चुके व्यक्ति भी चमत्कारिक रूप से आश्चर्यचकित करते हुए भले चंगे हो जाते हैं। इसलिए इच्छा मृत्यु को वैधता न देना ही उपयुक्त होगा और भारत में इच्छा मृत्यु को किसी भी प्रकार से कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। केवल कुछ परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।